नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए DPI से नया आदेश जारी। एक और नया आदेश DPI विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसके साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव का गेस्ट टीचरों की भर्ती को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। आवेदन करने के बाद भी इन अभ्यर्थियों का परीक्षण किया जाएगा। इन सब को लेकर आगे तमाम जानकारी दी गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें आदेश के बारे में, आदेश यहाँ पर जो विभाग की तरफ से जारी किया गया है, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश है। इसका विषय है पत्र क्रमांक गेस्ट टीचरों का यहाँ पर दिया गया है। दिनांक 4/7/2019 की कणिका का पालन विषयक संचालनालय द्वारा जारी अतिथि शिक्षक आमंत्रण व्यवस्था शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 के लिए आदेश है। इसमें नीचे तमाम जानकारी दी गई है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण व्यवस्था वर्ष 2024-25 हेतु जारी संदर्भित पत्र में संचालनालय से पूर्व में जारी आदेश क्रमांक यहाँ पर दिया गया है। दिनांक 4/7/2019 की कणिका 3.1.2 के परिपालन के निर्देश दिए गए हैं। 3.1.2 में आपको 30% से कम परीक्षा परिणाम वालों की बात कही गई थी कि जहां पर भी 30% से परीक्षा परिणाम कम है उनको ज्वाइनिंग ना दी जाए। इसके साथ साथ वो किसी भी स्कूल में आवेदन नहीं कर सकते। उसी के संबंध में आदेश जारी किया गया। पुनः निर्देशित किया जाता है कि ऐसे अतिथि जो उक्त कणिका के तहत पात्र नहीं हैं उन्हें ज्वाइन न कराया जाए। इस हेतु परीक्षा परिणाम का परीक्षण करें। अतिथि शिक्षक द्वारा गत वर्ष अध्यापन कराई गई शाला में संबंधित के विषय का परीक्षा परिणाम देखकर एक्सेप्ट रिजेक्ट किया जाए। ऐसे अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति प्रस्ताव कारण सहित लिखकर पोर्टल पर स्वीकार निरस्त करें, भले ही उसे आमंत्रण हेतु सूचना जारी की गई हो। तो यहाँ पर इनके परीक्षा परिणाम चेक करने के बाद इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट रिजेक्ट करने की बात विभाग की तरफ से कही गई है। पत्र दिनांक 4/7/2019 की कणिका 3.1.2 के पालन अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। तो विभाग की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है कि 3.1.2 में जो प्रावधान किया गया था उसको यहाँ पर पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ विभाग की तरफ से जो अपडेट निकलकर सामने आई है कि जिनका भी परीक्षा परिणाम 30% से कम है उन सभी को ज्वाइनिंग का मौका दिया गया है। इसके साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने क्या कहा है, इन सब के बारे में आगे जानकारी दी गई है। अगर आप यहाँ देखें, 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले भी कर सकेंगे आवेदन। स्कूल शिक्षा विभाग ने 12,000 अतिथि शिक्षकों को दी राहत, फिर से खोला पोर्टल। तो यहाँ पर 12,000 गेस्ट टीचरों को राहत की गई है जो 30% से कम परीक्षा परिणाम के चलते बाहर हो गए थे या फिर उनको काउंसलिंग में बैठने का मौका नहीं मिला था। अब इनके लिए यहाँ पर पोर्टल खोला गया है। प्रदेश के 12,000 अतिथि शिक्षकों के आंदोलन के बाद शासन ने इन सभी को बड़ी राहत दी है। सभी अतिथि शिक्षकों को आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। तो यहाँ पर सभी के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जिन स्कूलों का 10वीं और 12वीं की बोर्ड का परीक्षा में परिणाम 30% से कम आया था उनके अतिथि शिक्षकों को सेवा में नहीं रखने का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद इनके पोर्टल पर आवेदन करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस दायरे में करीब 12,000 से अधिक अतिथि शिक्षक आ रहे थे। इनके आंदोलन के बाद अब शासन ने पोर्टल खोल दिया है और आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो इनका पोर्टल ओपन हो चुका है। आप लोग चाहें तो जाकर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बता दें कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 70,000 पद खाली हैं। स्कूलों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी है। उधर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर संजय गोयल का कहना है कि अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल विभागीय मंत्री से मिलने आया था। इसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि फिलहाल पोर्टल सभी के लिए खोल दिया जाए। इसमें सभी लोग आवेदन कर लें और फिर एक एक प्रकरण का परीक्षण कर आगामी निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव का कहना है कि जो प्रतिनिधि मंडल मंत्री से मिलने आया था उस पर यहाँ पर सहमति बन गई थी कि फिलहाल यहाँ पर सभी के लिए पोर्टल खोल दिया जाए, बाद में उनका परीक्षण किया जाएगा। अब परीक्षण में क्या चीज़ यहाँ पर चेक होगी, इसमें यह देखा जाएगा कि स्कूल का परीक्षा परिणाम पूर्व में कैसा था और क्या बाद में वह प्रभावित हुआ है। इसके आधार पर इनकी नियुक्ति संबंधी निर्णय लिया जाएगा। तो इनका परीक्षा परिणाम अभी भी चेक किया जाएगा कि कैसे क्या इनके परीक्षा परिणाम में सुधार हुआ है। उसके आधार पर ही इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये मिलने पहुंचे थे और इन्होंने शिक्षा मंत्री से बात की, तो फिलहाल यहाँ पर पोर्टल को ओपन कर दिया गया है। अब इनको ज्वाइनिंग मिलेगी या फिर किस आधार पर ज्वाइनिंग दी जाएगी, इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने क्लियर कर दिया है कि अभी यहाँ पर फिलहाल इनके लिए पोर्टल ओपन किया गया, आगे क्या होगा या फिर किस प्रकार से परीक्षण करके इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, इन सब को लेकर आगे विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर 12,000 से अधिक गेस्ट टीचर जो 30% परीक्षा परिणाम के चलते बाहर हो रहे थे उनको एक और चॉइस फिलिंग का मौका दिया गया है। आप लोग जाकर पोर्टल में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं क्योंकि पोर्टल में आपकी सारी चीज़ें ओपन कर दी गई हैं। अब आप लोग को जो मैसेज दिखाई दे रहा था 30% वाला, वो मैसेज नहीं दिखाई देगा और आसानी से आप लोग चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।
बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।